एटॉमिक्स। इस एलियन को हम लोग बैन के सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्या ये सच में सेकंड पर डिजर्व करता है? क्या बेन 10 के यूनिवर्स में कोई ऐसा एलियन है जो कि एटॉमिक से ज्यादा पावरफुल है? तो हाँ यार, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे एलियन के बारे में जो कि एटॉमिक से ज्यादा पावरफुल है। बट एक बात को ध्यान में रख लो, वो एलियन ना तो एलियन एक्स है, ना ही वेबिग है, ना ही क्लॉकवर्क है। फिर अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मैंने आपको ये इसलिए बोला क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वो इन्हीं तीनों में से कोई एलियन होगा, लेकिन यार ये तीनों नहीं है, वो कोई अलग ही एलियन है। और आपको जानना वो कौन है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। शुरू करने से पहले आप सबको gamesop.com के बारे में बता दूं। आजकल gamesop.com काफी चर्चे में है क्योंकि ये लोग को आसान गेम खेलने के लिए पैसे दे रहे हैं। दे तो क्या रहे हैं, पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। gamesop.com यूज करने के लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल क्रोम पे www.gamesop.com खोलना है। काफी सारी फ्री गेम्स खेलकर आसानी से कभी 100, कभी 50 रुपए, कभी स्मार्टफोन तो कभी लैपटॉप जीत सकते हो। जीते हुए पैसे सीधे पेटीएम पर ट्रांसफर कर सकते हो या अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ अपने दोस्तों को रेफर करके ही पैसे कमा सकते हो। समझ नहीं आता इतने पैसे ये दे कैसे रहे हैं यार, रोज की कमाई है, बता रहा हूँ। नेम याद कर लो, gamesop.com। तो चलो अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। यार टॉपिक है कि एटॉमिक से पावरफुल एलियन कौन है। अगर वो एलियन एक्स नहीं है, वेबिग नहीं है, क्लॉकवर्क नहीं है, तो फिर कौन है? उस एलियन को जानने से पहले हमें एटॉमिक्स की कुछ पावर्स को डीपली जानना पड़ेगा, तभी देखा जा सकता है कि वो एलियन इससे ज्यादा पावरफुल है या नहीं। तो चलिए एटॉमिक्स की पावर के साथ इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। अगर एटॉमिक्स की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास है एटॉम किनेसिस, न्यूक्लियोकिनेसिस, रेडियोकिनेसिस, एर्गोकिनेसिस, फोटोकिनेसिस, केमिकल जनरेशन एंड हीट जनरेशन। तो इतनी ही पावर्स हैं एटॉमिक्स के पास। अगर इसकी एबिलिटीज की बात की जाए तो इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, और ये फ्लाई भी कर सकता है और अपनी फ्लाई करते हुए स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है और इसके शोल्डर पर शार्प ब्लेड्स भी लगे होते हैं जो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि एटॉमिक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस, ये चलता फिरता एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि कभी भी फट सकता है जब इसे गुस्सा आ जाए। अपने न्यूक्लियर अटैक से कुछ भी जला के राख कर सकता है। ये चाहे तो अपने न्यूक्लियर अटैक से पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या बेन 10 के यूनिवर्स में कोई ऐसा एलियन है जो कि गैलेक्सी के सामने टिक जाए? जब गैलेक्सी तक कोई एलियन डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो एलियन कैसे टिक जाएगा? चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर वो एलियन है कौन। गाइस, उस एलियन का नेम बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, गेम्सऑप पे रेगुलरली गेम्स खेलता है। उसने बहुत अर्निंग की है गेम्सऑप से, एंड मैं अभी जस्ट एक टूर्नामेंट खेल के ही आया हूँ। देखता हूँ कि मैं कितनी अर्निंग करता हूँ गेम्सऑप से। तो चलो यार, फाइनली उस एलियन का नाम जान लेते हैं जो कि एटॉमिक से ज्यादा पावरफुल है। बट उससे पहले एटॉमिक्स की एक वीकनेस भी सुन लो, जो कि उसकी मेन वीकनेस है कि यार ये फाइट करते टाइम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और लगता है ऐसे कि मैं ही जीतूंगा, जिसकी वजह से ये हार भी जाता है। साथ ही साथ जब ये ज्यादा अपनी पावर को यूज कर लेता है तो ये थक भी जाता है, यानी कि टायर्ड फील करने लगता है, जिससे कि इस पे फिर लड़ा नहीं जाता। यही इसकी मेन वीकनेस है। एंड पावर्स एंड एबिलिटीज आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब चलते हैं उस एलियन की तरफ जो कि एटॉमिक से ज्यादा पावरफुल है। तो यार उस एलियन का नाम है एनआरजी। जी हाँ गाइस, एनआरजी। एनआरजी वो एलियन है जो कि एटॉमिक्स को डिफीट करने की पावर रखता है। अब यार यहाँ तक आए हो तो रीजन भी सुनते जाना कि कैसे क्यों। अगर आप एटॉमिक्स के फैन हो गए तो इस बात को सुन के आपको जरूर झटका लगा होगा, आप शॉक हुए होंगे। तो यार उसके लिए मेरे को माफ कर देना, मेरे को लगता था इसलिए मैंने बोला, यानी कि मेरे पर रीजन भी है, मैं बताता हूँ कैसे। चलो कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज जान लेते हैं एनआरजी की। तो इस एनआरजी की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो इसके पास है रेडियोकिनेसिस, न्यूक्लियोकिनेसिस, इंटेंस हीट जनरेशन, लावा इरप्शन, हीट बाय कोल्ड इम्यूनिटी, लीड इम्यूनिटी, रेडिएशन इम्यूनिटी, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, लुकाब्रा पोजीशन इम्यूनिटी एंड आउटसाइड ऑफ आर्मर, यानी कि आर्मर से बाहर तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उधर की पावर इसकी सुन लो, इसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर आ जाती है, एजिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, फ्लाई करने की पावर आ जाती है, एंड इंटेजियल भी हो सकता है, लाइट को भी जनरेट कर सकता है, एंड एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकता है। अब सुन लो कितनी एनर्जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि फीडबैक जितनी अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले, लेकिन हाँ जितनी कर सकता है वो काफी अच्छी होती है, यानी कि काफी हद तक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। इसके पास साइज एल्ट्रेशन की पावर है, जब ये एनर्जी को ऑब्जर्व करे तब भी अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, एंड ये साथ ही साथ अंडर वाटर ब्रेथ भी कर सकता है। ये लो यार, नोटिफिकेशन आ गया gamesop.com से। अभी जो टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे आ भी गए। तो गाइस देखो कितनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं एज कम्पेयर टू एटॉमिक्स, यानी एटॉमिक्स से काफी ज्यादा पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं एनआरजी के पास, एंड मेरे को लगता है कि आराम से उसे डिफीट कर देगा। सुनो कैसे। यार देखो एटॉमिक्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एटॉमिक्स की वीकनेस है वो जल्दी थक जाता है जब अटैक करता है। तो एनआरजी जब अपने सूट से बाहर निकलता
है उसकी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो एटॉमिक्स के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अटैक तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे एनआरजी पर। अब बारी आती है सेकंड न्यूक्लियर पावर्स की। अगर एटॉमिक्स अपनी न्यूक्लियर अटैक करता है एनआरजी पर तो क्या होगा? तो यहाँ पर एनआरजी के पास भी पावर्स हैं, वो एकदम लावा की हीटिंग को लावा की पूरी फायर को अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता है एंड रिलीज भी कर सकता है अनलिमिटेड फायर को। तो यहाँ पर वो उसका जवाब भी दे देगा अपनी फायर से। वैसे इस सिचुएशन में एनर्जी को अपनी फायर अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है, फिर चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो। तो जब एटॉमिक्स अपने न्यूक्लियर अटैक उस पर करेगा वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा एंड बाद में जब एटॉमिक्स थक जाएगा अपनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर को यूज करने के बाद, तब वो अपनी फायर पावर को भी एंड जो न्यूक्लियर को एब्जॉर्ब किया था उस पावर को भी मिला के कॉम्बिनेशन अटैक बना के एटॉमिक्स पर कर देगा, जिससे एटॉमिक्स इजीली डिफीट हो जाएगा। इसलिए यार एनर्जी आराम से जीत सकता है एटॉमिक्स से, मेरे को ये लगता था, इसलिए मैंने आपको बताया। क्या आप भी इस बात से अग्री हो तो यार मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आप कोई रीजन सही नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट में उल्टा सीधा बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन यार अगर आप नहीं समझे हो तो प्लीज फिर से वीडियो को देख लो, आप जरूर समझोगे। मेरी किक पॉइंट को समझना, देखना कि कैसे एनर्जी फाइट को विन कर सकता है एटॉमिक्स से और एटॉमिक्स वीक पड़ सकता है एनर्जी के आगे। लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं समझ आया हो तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। और हाँ, gamezub.com पे पैसे बट रहे हैं, वहां जाकर अपना हिस्सा लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड प्लीज एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.